नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। मैं उनिशा गुप्ता बात करेंगे बाजारों की चाल में बाजार के बारे में। इस हफ्ते के अंदर किस तरह से बाजार आपको देखने को मिला है, कमोडिटी बाजार किस तरह से आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है और आने वाला हफ्ता आपके लिए कमोडिटी बाजार के लिए कितना बेहतर साबित होता हुआ नजर आएगा, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजया जी, जो आपको बताएंगे बाजारों के अंदर किस तरह से स्थिति देखने को मिल सकती है। बाजारों का ट्रेंड नॉन एग्री के लिए तो काफ़ी बेटर रहा। अब यहाँ से एग्री कमोडिटीज़ का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि एग्री कमोडिटीज़ के बाजारों के अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी रही है और बाजारों के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ इस बार हमने एग्री कमोडिटीज़ में काफ़ी एग्री कमोडिटीज़ को बंद होते हुए भी देखा। अब यहाँ से क्या स्तर देखने को मिलेंगे आगे वाले हफ्ते के लिए। अमित जी, यहाँ से अगर एग्री कमोडिटीज़ की बात करें तो आपकी तरफ से क्या स्तर देखने को मिल सकते हैं, कौन सी कमोडिटी अगले हफ्ते एग्री कमोडिटीज़ के अंदर बेहतर मुनाफा दिलाती हुई नजर आ सकती है? एग्री कमोडिटीज़ के बारे में अगले हफ्ते क्या रुझान रह सकता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं चने से। तो चने में हमने देखा कि पिछले हफ्ते काफ़ी बढ़िया एक रैली हमने कंटिन्यू होते हुए देखी है, जो पिछले एक महीने से लगातार रिकवरी है 4400 के लेवल से वो कंटिन्यू हुई है और हमने 4950 के ऊपर के भी लेवल देखे हैं। क्लोजिंग भी हमने 5000 के आसपास की देखी है। तो काफ़ी एक बढ़िया रिकवरी देखने मिली है और जो 4950 का एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस था प्राइस में, उसके ऊपर भी प्राइजेस क्लोज होने में सक्षम रही हैं। तो ऐसा लगता है कि आने वाले सप्ताह में जो करंट रैली है वो एक्सटेंड हो सकती है, यानी आगे और बढ़ सकती है। 5200 ये एक अगला लक्ष्य शॉर्ट टू मीडियम टर्म लेके चला जा सकता है, यानी करंट लेवल से भी 4% की तेज़ी और आने की संभावना बनी हुई है। वहीं एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एक मिला जुला कारोबार हमने देखा पूरे हफ्ते में, जहां पर दोनों ही रिफाइंड सोया ऑयल और सोयाबीन ने रिसेंट नए हाइस को छुआ, यानी 1200 के ऊपर हमने रिफाइंड सोया ऑयल को जाते हुए देखा और वहीं सोयाबीन जो है वो 5200 के करीब अग्रसर था। लेकिन हफ्ते के एंड होते होते या जो आखिरी 2 सेशंस थे हफ्ते के, उसमें हमने देखा कि एक करेक्शन देखने मिली, जहां पर रिफाइंड ऑयल ने करीबन 1165 से 70 के बीच में क्लोजिंग दी है और सोयाबीन भी 5100 के करीब क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। फ़िलहाल आने वाले हफ्ते में मुझे लगता है कि रिफाइंड ऑयल इनिशियली एक करेक्शन में रहेगा, क्योंकि पिछले करीबन 4 हफ्तों से लगातार तेज़ी बिल्डअप हुई है, जहां पर 1000 के करीब से लगभग प्राइसेस 1200 के ऊपर जा चुकी हैं और अब एक करेक्शन में फ़िलहाल आ सकती हैं, जहां पर इनिशियली 1145 से 1135 ये जोन तक प्राइसेस नीचे की तरफ रुक कर सकती हैं। हालांकि पोजिशनल जो ट्रेंड है वो अभी भी बाय है, तो उन स्तरों पे आगे चलते हुए हमें बाइंग आते हुए दिख सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स फ़िलहाल उछाल पे बिकवाली कर सकते हैं। सोयाबीन की वहीं अगर बात करूं तो एक लिमिटेड डाउनसाइड रहेगा। 4900 से बहुत ज़्यादा नीचे प्राइसेस फिसलते हुए नहीं दिखती हैं। इस वजह से अगर 5000 के करीब भी अगर प्राइसेस मिले आने वाले हफ्ते में, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है, क्योंकि पोजिशनली मेरे हिसाब से 5350 तक के लक्ष्य हमें आने वाले कुछ दिनों में देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल रिफाइंड ऑयल के मुकाबले सोयाबीन में अभी भी अपसाइड मूव बाकी है, ऐसा मेरा मानना है, और डिप पे सोयाबीन में प्रेफरेबली बाइंग कर सकते हैं। वहीं अगर सीपीओ की बात करूं तो सीपीओ में भी हमने देखा कि 1045 के करीब की क्लोजिंग आई है और एक रिट्रेसमेंट हमने प्राइसेस में देखा है, यानी ऊपरी स्तरों पर एक दबाव आते हुए देखा है। तो रिफाइंड ऑयल की तरह ही इस सीपीओ में भी शुरुआती दौर में अगले हफ्ते के जो करेक्शन है वो जारी रहने की उम्मीद है और 1020 1015 ये रीजन को जो प्राइसेस हैं वो टेस्ट कर सकती हैं। तो सीपीओ में भी दबाव रहने की संभावना बनी हुई है। वहीं मस्टर्ड की बात करें तो करीबन 5350 के आसपास की क्लोजिंग हमने देखी है। अपसाइड जो है मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस लिमिटेड है, 5550 इससे ज़्यादा ऊपर प्राइसेस पोजिशनली इमीडिएटली नहीं जाते हुए दिखती हैं और इनिशियली 5200 से 5150 तक हम निचले स्तर को टेस्ट होता हुआ देख पाएंगे। हालांकि 1 से 1.5 महीने का अगर व्यू लें तो ओवरऑल 5100 से 5600 के बीच सरसों जो है या मस्टर्ड सीड है वो एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर हम कॉटन सीड ऑयल के या बिनोला फल की बात करें तो करीबन 2220 से 30 के करीब पे क्लोजिंग हमें देखने मिली है और 2330 के जो ऊंचाइयां हमने देखी थी, मार्केट ने हाईज लगाए थे, उसके बाद एक करेक्शन का दौर देखने मिला है।
लेकिन मेरा मानना है कि 2200 के नीचे जब तक डेली या वीकली क्लोज नहीं दे पाता तब तक ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है। दोबारा हम 2340 और उसके बाद करीबन 2400 का जो एक पोजिशनल लक्ष्य पेंडिंग है उसे हम जल्द ही देख पाएंगे। हो सकता है आने वाले 2 सप्ताह के अंदर अंदर हम दोबारा तेज़ी लौटते हुए देखें। वही कॉटन की भी बात करें, M6 कॉटन की, तो 22,100 के ऊपर के क्लोजिंग हमने देखे हैं, जो एक पहला हमारा लक्ष्य था। तो मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये और एक्सटेंड हो सकती है और 22,700 का एक अगला लक्ष्य लेके चला जा सकता है। तो M6 कॉटन और बिनौला फल दोनों में ही कहीं ना कहीं तेज़ी का रुझान नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम मसाला पैक की बात करें तो सबसे शानदार तेज़ी मसाला पैक में देखने मिली, जहां पर हल्दी ने 9,550 तक की ऊंचाइयों को छुआ, 9,300 के करीब के क्लोजिंग देने में कामयाब हुई है। और अगर आप रिकलेक्ट करें तो 9,400 का एक अपग्रेडेड पोजिशनल टारगेट था, यानी 9,100 के बाद 9,400 9,450 का जो अगला लक्ष्य था वो भी इस हफ्ते में हासिल हो गया है। तो अब मुझे लगता है कि एक मुनाफा वसूली का दौर दिखाई दे सकता है, जहां पर प्राइजेस 9,100 और उसके बाद हो सकता है 8,900 तक रिट्रेस कर जाएं। लेकिन ऑन द होल पोजिशनली अभी भी जो रुख रहेगा आने वाले 2 या 3 हफ्तों के लिए वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो डिप पे हम बाद में जहाँ पर भी स्टेबल होता है 9,100 या 8,900 वहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जिन्होंने भी ले रखा है मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार मुनाफा वसूली कर ली जाए, क्योंकि पॉसिबल है कि एक करेक्शन हमें दिखाई दे सकती है। वहीं हम धनिया की बात करें तो धनिया में भी शानदार तेज़ी दिखाई दी थी, 7,400 के करीब प्राइसेस गई थी। ये हालांकि क्लोजिंग 7,100 के करीब आई है। तो हो सकता है ये जो करेक्शन है ये 6,800 तक हमें एक्सटेंड होते हुए दिखे। इनिशियली हल्दी के साथ साथ में धनिया में भी हमें करेक्शन की संभावना आते हुए दिख सकती है, इसलिए इस काउंटर में भी एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। वहीं अगर हम जीरे की बात करें तो 13,800 का काफ़ी महत्वपूर्ण एक ब्रेकआउट था, जो हम पहले काफ़ी हफ्तों से डिस्कस कर रहे थे। वो इस हफ्ते प्राइजेस सस्टेन होने में कामयाब हुई हैं और हमने देखा कि 14,000 के ऊपर भी दाम निकल गए थे। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस 13,800 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता तब तक 14,200 14,300 ये रेंज में जीरा की प्राइस जा सकती है। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हल्दी और धनिया के मुकाबले जीरा जो है अपसाइड थोड़ा लिमिटेड रहेगा। पोजिशनली बहुत ही बड़ी तेज़ी यहाँ से नहीं दिखाई देती है। वहीं अगर हम बात करें ग्वार कॉम्प्लेक्स की तो प्राइसेस में नरमी देखने मिली है। आप अगर रेगुलरली देख रहे हैं तो मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि 4,050 से 4,100 का ग्वार सीड का रेजिस्टेंस है, वो जब तक नहीं पार करता तब तक रुझान ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। हमने देखा है कि 4,050-70 पिछले महीने टेस्ट हुए थे और इस महीने 3,800 के करीब प्राइजेस जा चुकी हैं। वहीं ग्वार गम की बात करें तो 6,100 के करीब क्लोजिंग दी है। हालांकि 6,450 6,480 के हाइज भी हमने पिछले महीने देखे थे और यही एक रेजिस्टेंस था 6,500 का जो नहीं ब्रीच हुआ और हमने प्राइजेस को लगातार एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ग्वार सीड में 3,800 से 3,750 और ग्वार गम में 5,700 का एक लेवल जो है 2 या 3 हफ्ते में दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल ग्वार कॉम्प्लेक्स में जो बड़ा एक रुख है वो सेलोन रैलीज है, यानी उछाल पे बिकवाली करने का है। तो वही व्यू में कंटिन्यू करूँगा और डाउन साइड में जो अभी टारगेट डिस्कस हुए वो आने की संभावना अच्छी है। तो ये था एक दौरा कि अगले हफ्ते में एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद जी। यानी एक हफ्ते के अंदर अगर एग्री कमोडिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर बाज़ारों के अंदर जो रुख रहेगा चने के लिए, अगर हम स्पेशली बात करें, क्योंकि चने को लेकर काफ़ी दर्शक भी जुड़े हुए हैं और चने की कीमतों के अंदर जो गिरावट बनती हुई नज़र आ रही थी, ऐसा लग नहीं रहा है कि लंबी अवधि की भी वो गिरावट रहेगी बाज़ारों के अंदर। हालांकि 5,000 के ऊपर कल भी बाजार बंद होता हुआ नजर आया है और बाज़ारों का ट्रेंड जो देखने को मिल सकता है जानकारों के मुताबिक वो तेज़ी की तरफ रहेगा। जानकार ये बता रहे हैं कि चने के अंदर वापस से पुल बैक देखने को मिलेगा और वायदा बाज़ारों के अंदर चना 5200 का स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि दालों का बफर स्टॉक बढ़ाने की बात की जा रही है। उसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अब आने वाले वक्त के लिए आयात बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें उड़द दाल के आयात की मंजूरी भी मिल चुकी है। 4 लाख मीट्रिक टन उड़द दाल का आयात भी किया जा सकता है 31 मार्च 2022 तक। तो बाजारों के अंदर काफ़ी सारी दालों को लेकर स्थितियां पैदा हो रही हैं। सरकार नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है दालों के भाव को। अभी इसमें थोड़ा सा वक्त लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन चने को लेकर यहाँ पर वायदा बाजारों को लेकर जानकार काफ़ी पॉजिटिव बता रहे हैं। 5200 का स्तर यहाँ पर छोटी अवधि की अगर हम बात करें तो देखने को
मिल सकता है। उसके साथ यहाँ पर ग्वारगम की कीमतें लगातार सीमित दायरे के अंदर ही कारोबार करती हुई नजर आ रही है। बाजारों के अंदर डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को नहीं मिली है, हालांकि इस बार प्रोडक्शन काफ़ी कम देखने को मिला है। उसके बावजूद भी यहाँ पर डिमांड नहीं निकल रही है, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर तेजी बनती हुई नजर आए। तो बाजारों का स्तर जो देखने को मिलेगा आने वाले हफ्ते के लिए ग्वारगम ग्वार सीट के अंदर वो सीमित दायरे के अंदर ही बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ का बाजार यहाँ पर सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आएगा। अभी के लिए बाजारों की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।